गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। तीसरा धमाका भी रात गए हो गया। उस धमाके की जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल कर ली है और यह तीसरा धमाका भी काबुल एयरपोर्ट की सराउंडिंग के अंदर ही हुआ है। लेकिन इस धमाके की कुछ दीगर वजूहात सामने आई जिसको इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा कोट कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर यह बता दूं कि यह धमाकों के हवाले से नेटो को इंटीमेशन की गई थी अमेरिकी इंटेलिजेंस की जानिब से नहीं, ये इंटीमेशन की गई थी अकॉर्डिंग टू रूसी टीवी आरटी के मुताबिक तालिबान ने नेटो को एयरपोर्ट पर हमलों की पेशगी इतला दी थी और एयरपोर्ट उसकी सराउंडिंग की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, अंदरूनी और बैरूनी दीवारों की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी वो अमेरिकी फोर्सेस के पास थी। उसके बावजूद ये धमाका हुआ। तीसरी ताकत जो मैं गुज़िश्ता कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को अमली जामा पहनाने के लिए दहशतगर्दी की वारदातें करती थी, जिससे मुतलिक मैं हमेशा खुल के आज भी इशारा देता हूं। मैं कहता था अमेरिका है, जिसमें मैं कहता था इजराइल का हाथ है, जिसमें मैं ये कहता था कि इंडिया का हाथ है, कि वो तीसरी ताकत सिचुएशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती थी। अगर आप मेरी गुज़िश्ता वीडियोस देखते हैं तो मैं हमेशा ये कहता था कि आखिरी दिन तक 31 अगस्त तक एक ऐसी कार्रवाई होगी जिसके बाद दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाएगी ये आखिर अफगानिस्तान में हुआ क्या, ये सारी गैर मुल्की ताकतों की मौजूदगी में आखिर अफगानिस्तान में हुआ क्या, कि तमाम दोहा मुआहदे को लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, तालिबान की बर्बरियत को सामने रखने की कोशिश करेंगे। यही कर रहा है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया। इस वक्त तालिबान के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त कोशिश यह की जा रही है कि तालिबान का वो चेहरा दिखाया जाए जो चाहते हैं, जिनसे मुताबिक तालिबान का कहना है कि वो अब हमारा चेहरा है ही नहीं। 10 अमरीकी फौजियों से मुतालिक मैं आपको इतला दे रहा हूं, कम से कम 10 अमरीकी फौजी इस खुदकुश हमले के अंदर, इन 3 धमाकों के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 13 गैर मुल्की फौजियों से मुतालिक सिर्फ 23 फौजियों की हलाकत के बाद यह तमाम सिचुएशन किसके हक में जा रही है, यह सवाल है मेरा। और मैं आपके सवाल की तशनगी भी खत्म करता हूं। यह सारी की सारी सिचुएशन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के हक में जा रही है। किस तरह जा रही है ये डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट्स में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। एक एक पॉइंट्स को हम लेके चलते हैं जी। हमले की वार्निंग जो थी ना, एक दिन पहले दे दी गई थी और ये वार्निंग पेंटागन की जानिब से दी गई थी। जो बाइडेन साहब ये कह रहे थे कि हमने अमेरिका से अब निकल जाना है। पेंटागन इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं, हमें कुछ अरसे के लिए अभी इधर फौजियों को रखना चाहिए क्योंकि हमारा ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और वाकई ये हकीकत भी थी। आपने सिचुएशन जरा गौर करनी है। उस मौके पर काबुल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए 7 बजे और फिर रात गए एक और धमाका हुआ ऑलमोस्ट तकरीबन 11:15 बजे के करीब। उस धमाकों के बाद एक अलर्ट बताऊं कौन जारी कर रहा है? पेंटागन जारी कर रहा है। एक धमाका हुआ, दूसरे धमाके का अलर्ट जारी किया पेंटागन ने, फिर दूसरा धमाका हुआ, फिर तीसरे धमाके का अलर्ट जारी किया और अब यह तीसरा धमाका हुआ। इस धमाके के नुकसान से मुतल्लिक अगर मैं आपको अपडेट करता चलूं तो आज़ाद ज़राए के मुताबिक 150 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 60 से 70 अफराद तो कन्फर्म मैं आपसे भी बात कर रहा हूं कि वो दुनिया से चले गए हैं। इसका फायदा इस सिचुएशन का इस मौके पर किसको है? तालिबान को किस तरह फायदा हो सकता है? क्या तालिबान के हक में यह बात जा सकती है? सवाल है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या तालिबान के हक में यह बात जा सकती है? ये इस वक्त शोर होगा, मातम, जो इस वक्त अफसुर्दगी की जो हवा काबुल के अंदर इस वक्त फैली हुई है, क्या यह तालिबान के हक में जा रही है? जिनके हक में ही नहीं जा रही वो कैसे कर सकते हैं? सिक्योरिटी का अलर्ट रशियन न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि जो धमाके के जो खतरात से मुतलिक आगाह किया था, तालिबान ने आगाह किया था नेटो फोर्सेस को। उस मौके पर तालिबान के हक में कैसे हो सकते हैं? अच्छा जी, अमेरिका ने अपने 10 फौजी जाँ बहक करवाए जी इस हमले में, अमेरिका को फायदा कैसे हो सकता है? तो फिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस सिचुएशन को बिल्कुल तलपट करना चाहती हैं? कोई आलमी ताकतों को वो जवाब देना चाहती हैं जिसकी बिना पर यह हो सके कि जो वादे वईद किए गए थे अफगानिस्तान की अवाम के साथ उनको पूरा ना करने के हवाले से कोई एक्सक्यूज दिया जा सके।
तो ये 3 धमाके वो एक्सक्यूज है कि अफगान अवाम, हमने तुमसे जो वादा किया था हम तुम्हें नहीं लेके जा सकते। तो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना पब्लिक का वो 10,000 का मजमा एयरपोर्ट के बाहर होगा, क्योंकि सुबह तो जिंदगी बदल गई ना। अब एयरपोर्ट की सराउंडिंग में सिर्फ खून और लाशों के टुकड़े मौजूद हैं। मैंने इतने सख्त किस्म के खुदकुश हमले नहीं देखे कभी, जिसमें डेड बॉडीज और बच्चे बच्चियां तक उसमें अंदर शामिल हैं। अब कौन होगा? अब यह होगा कि अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस के जो अहलकार हैं वो अपना सामान समेटेंगे और अपने मुल्क वापस आएंगे, क्योंकि जो भी गैर मुल्क अफगानी शहरी था, जो भी जाना चाह रहा था, मैं आपको यहां तक बताऊं कि कुछ ऐसे ऐसे जिनके पास वीजा भी नहीं था, पासपोर्ट भी नहीं था, वो तक पहुंच गए हैं मैक्सिको में, अमेरिका की किसी स्टेट में, युगांडा के अंदर। उन तमाम अफराद से अब हाथ बरियोज़िम्मा हो जाएगा कि अब आपके इनखला के हवाले से हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। दुनिया की ताकतें इस नहज पर भी सोच रही हैं कि क्या ये ही हल था कि 150 अफराद की जान ले ली गई सिर्फ एक कास के सिलसिले में। फायदा किसको है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तालिबान को तो कोई फायदा नहीं, मैंने आपको बताया। इसका फायदा ये होगा कि जो दुनिया और नेटो फोर्सेस ने जो वादा किया हुआ है 20,000 अफगानियों के इनखला का, जो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, उनके इनखला का, ये जो एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं अफराद जिनको अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, एक बैग लेके अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लेके एक बैग के साथ वो इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे, किसको फ़ायदा है ये देखना। वो कौन से स्पॉयलर्स हैं जिनको फ़ायदा है? वो है दाइश के वो करैक्टर जो दाइश को इस्टेब्लिश करते हैं। कल की तारीख में 300 इसराइलियों ने अफगानिस्तान की सरजमीन छोड़ी। आपके वहमो गुमान में थी ये बात कि इसराइल अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहा है? कल रात की मेरी वीडियो देखिएगा ना, उसके अंदर था कि किस तरह इसराइल का वेपन, इसराइल का ड्रोन, इसराइल के फौजी इस्तेमाल हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, नॉन नेटो होने के बावजूद। किसी भी ऐलान और पेपर वर्क और न्यूज़ की किसी खबर से हटकर कि कभी इसराइल की जानिब से यह दावा हो कि उसके फौजी अफगानिस्तान में लड़ेंगे। नेट प्रैक्टिस करते हैं, ये अपने नेट प्रैक्टिस करते हैं मुसलमानों को मारने के लिए। ये पिछले 19 साल से अमेरिका के इत्तेहादी हैं इसराइली अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान की सरजमीन से ही ईरान को थ्रेट करते थे। और जितने भी उनके एटॉमिक डिप्लॉयमेंट्स थी उसके ऊपर जो हमले किए जा रहे थे, इवन फखरीजादा जो एटमी साइंसदान था वो कहां से मारा गया? वो अफगानिस्तान की सरजमीन से मारा गया। तो ये वो अनासिर है जो एक सर्टन इंटरनेशनल गेम की वजह से स्पॉइलर का किरदार अदा करते हुए अफगान, यानी होना तो कुछ नहीं, होना तो कुछ नहीं। तालिबान 3-4-5 रोज के अंदर अपनी हुकूमत डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन उनके चेहरे को मजीद खौफजदा करने के लिए और अपने वादों से फिर जाने के लिए इंटरनेशनल दुनिया के पास अगर कोई थी बात जिसकी बिना पर वो अपना फेस सेव कर सकती कि हम अपने वादे पूरे नहीं कर सके, लेकिन तो ये अमेरिका भी नहीं जा रहे थे, ये युगांडा लेके जा रहे थे, नमीबिया लेके जा रहे थे, ये जिम्बाब्वे लेके जा रहे थे। इंडिया में एक मिनिस्टर गई, उसको डिपोर्ट कर दिया, अफगान मिनिस्टर गई। इनको तो रखने को कोई तैयार ही नहीं था, ये जबरदस्ती कहीं ना कहीं खपा रहे थे। तभी तो रशिया ने कहा था कि वजह क्या है, अमेरिका अपने पास क्यों नहीं लेके जाता? जहाज भी हैं, पायलट्स भी हैं, रनवे भी उनके पास है, उधर क्यों नहीं लेके जाता? 2-3 हजार वाशिंगटन लेकर उसने कहा हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। 19 साल खून चूसा अफगानिस्तान का। तो ये वो तमाम चीजें जिसकी बिना पर अब आवाजें बुलंद, इंटरनेशनल मीडिया इस तरफ इशारे कर रहा है, और आजाद जराए जितने जर्नलिस्ट हैं ना वो इशारे कर रहे हैं कि इसमें किसी का नहीं, इत्तेहादी अफवाज का हाथ है इन धमाकों के अंदर, जिन्होंने अपने वादे पूरे नहीं कर सके। और रही बात मेरी, तो मैंने आपको इशारा कर दिया कि इजराइल से मुतालिक मुझे 100% यकीन है, इंडिया तो है ही शामिल। क्यों पंचेर में जब 5 फौजी उनके इंडियन मर सकते हैं ना, तो ये तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। और पाकिस्तान की अंदर दहशतगर्दी और ख़ुदकुश हमला की एक पूरी हिस्ट्री है, इन्वेस्टिगेशन पूरी निकली है कि इन तमाम को सपोर्ट जो करता है ना वो या तो रॉ करता है या इजराइल करता है। ये हम हिस्ट्री सबूतों के साथ, प्रूफ्स के साथ यूनाइटेड नेशन में भी और दुनिया की तमाम ताकतों को दे चुके हैं। मुझे तो इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा, इस दुआ के साथ कि बस अफगानिस्तान में अब कोई खून ना बहे। पिछले 10-15 दिन बहुत अच्छे गुजरे, कम से कम 10-11 दिन बहुत अच्छे गुजरे, जब किसी औरत के बेवा होने की इत्तला नहीं मिली,
लेकिन शायद स्पॉयलर्स अभी थोड़े जान में हैं। इंशाल्लाह अल्लाह इनसे हिसाब भी लेगा और हम भी कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कमेंट्स में मुझे आगाह कीजिएगा। चैनल पहली बार देख रहे तो दिल करे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।